इसराइल के अंदर हिजबुल्लाह के धमाके के बाद अब इसराइल के आला अफसरान ने यह बयान जारी कर दिया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुश्तबा हिजबुल्लाह बम धमाके के बाद गैलेंट ने जिम्मेदारों को खबरदार किया कि इस पर पछताओगे। वजीर दफा ने पीर की सुबह लबनान से इसराइल में दराअंदाजी करने वाले शख्स की तरफ से किए गए धमाके को ब्रीफ किया। इन्होंने कहा कि इसराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। वजीर दफा जो गैलेंट ने जुमेरात के रोज एक इंतबा जारी किया कि जो भी जिम्मेदार हैं इस शख्स की तरफ से किए गए बम धमाके के लिए जो इस हफ्ते के शुरू में लबनान से इसराइल में दराअंदाजी करने आया था, वाज़ेह तौर पर मरकजी मुश्तबा हिजबुल्लाह दहशतगर्द ग्रुप का जिक्र किए बगैर जो भी इस हमले का जिम्मेदार है उसे पछतावा जरूर होगा। हमें सही जगह और वक्त मिल जाएगा और हम इन पर हमला करेंगे। गैलेंट ने शुमाली सरहद पर वाकया बरनीक कैंप पर वाकया इलाकाई डिवीजन के फौजी हुकाम के साथ ब्रीफिंग के बाद कहा, ये सिर्फ बुध को ही था कि इसराइल दफाई अफवाज और सिक्योरिटी एजेंसी ने पीर की सुबह होने वाले हमले की तफसीलात शाया की, जिसमें एक शख्स शदीद जख्मी हुआ और उसे सिक्योरिटी खदशात की वजह से लपेट में रखा गया। गैलेंट को जुमेरात को आईडीएफ की चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेलो, शुमाली कमान के सरबराह और इलाकाई डिवीजन के कमांडर शाही कापर ने ब्रीफिंग दी। गैलेंट के दफ्तर ने एक बयान में कहा, वजीर दफा को हमले की तहकीकात से इंतबा नताइज के साथ सूरत हाल की तस्वीरों को मुकम्मल करने के लिए इंटेलिजेंस नताइज मसूल किए जाने हैं। गैलेंट ने ब्रीफिंग के बाद कहा, वाक़े की तहकीकात अभी जारी है। ये एक पेचीदा हमला है लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल सलाहियतों की बदौलत हम जान लेंगे कि इसके पीछे कौन है। गैलेंट ने ब्रीफिंग के बाद कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका पुरअज़म और फौरी कार्रवाई की बदौलत करीबी ताउन से सर्कल को जल्द बंद कर दिया जाएगा और दहशतगर्द को खत्म कर दिया जाएगा। इसने एक और हमले को रोक दिया जिसमें शदीद नुकसान का इम्कान था। मैं यहाँ से शुमाली सरहद पर साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जो भी इस हमले के पीछे है वो पछताएगा। हमें सही जगह सही रास्ता मिल जाएगा और जो भी इस हमले का जिम्मेदार है इस पर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। गैलेंट ने कहा, मुश्तबा लबनानी दहशतगर्द हफ्ते और इतवार के दरमियानी रात इसराइल में दाखिल हुआ और तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब में वाकया वहां पहुंचा। उसने वहां पर एक बम नस्ब किया था जो पीर की सुबह 6 बजे फट गया, जिससे सलीम के अरब गांव से ताल्लुक रखने वाला 21 साला शरीफुद्दीन शदीद जख्मी हो गया। आईडीएफ के मुताबिक बम को गैर मामूली समझा जाता था और ये हालिया महीनों में फलस्तीनियों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले धमाका खेज आलात से मुशाबत नहीं रखता। वजीर दफा का मजीद कहना था कि हमें पता है कि इस हमले के पीछे कौन है, लेकिन हम सही वक्त और सही जगह का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस हमले का सीधा सीधा इशारा जो किया जा रहा था वो हिजबुल्लाह की तरफ किया जा रहा था। वजीर दफा का मजीद कहना था कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सही मौके और सही जगह का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन हमें वो मौका मिल गया हम हिजबुल्लाह के ठिकानों के परखच्चे उड़ा देंगे।